बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़िल हदीस अना अर्जू अन तकून मिनहुम या अबा बकर रवाहु अहमद। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे उम्मीद है कि अबू बकर आप उन्हीं लोगों में से हैं। दोस्तों, ये इबारत भी एक बड़ी रिवायत का हिस्सा है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, लिकुल्लि अहलि अमलिन बाबुम मिन अबवाबिल जन्नति युदअऊन मिन्हु बिज़ालिकल अमल। हर अमल वालों के लिए अल्लाह ने जन्नत का एक दरवाज़ा बनाया है और उस अमल वालों को उस दरवाजे से बुलाया जाएगा। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हज़रत अबू बकर ने अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हल अहदुन युदआ मिन तिलकल अबवाबि कुल्लिहा, क्या कोई खुश नसीब ऐसा भी है जिसको जन्नत के तमाम दरवाज़ों से पुकारा जाएगा? हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, नाम अना अर्जू अन तकून मिनहुम या अबा बकर, बिल्कुल अबू बकर, और मुझे उम्मीद है कि आप उन्हीं लोगों में से हैं जिनको जन्नत के 8 दरवाज़ों से बुलाया जाएगा। दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये फरमा रहे हैं कि अबू बकर तुम्हें जन्नत के 8 दरवाज़ों से जन्नत में पुकारा जाएगा। और आज 1400 साल के बाद चंद गलीज़ लोग अपनी गलीज़ ज़ुबानों से हज़रत अबू बकर पर यह इल्ज़ाम और बहतानबाजी करते हैं कि उन्होंने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को हक़ नहीं दिया था। मुझे समझाइए, ये मैं अपने आप से और आपसे पूछता हूँ, जिस शख्स की तरबियत अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 साल की है, यानी 23 साल हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ रहे, बालिग मर्दों में से सबसे पहले ईमान कबूल किया, और बहुत सारे असफार में सिवाय अबू बकर के हुज़ूर के साथ और कोई नहीं है। अगर अबू बकर की तरबियत भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी नहीं कर सके कि पैगंबर की आंखें बंद होने के बाद पैगंबर ही की बेटी का हक खा गए, तो फिर बताइए तरबियत किसकी हुई? फिर उम्मत में से किसको बना के गए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? तो ये इल्ज़ाम अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर नहीं है, ये इल्ज़ाम सीधा अल्लाह के नबी पर है कि वो 23 साल में अबू बकर जैसी शख्सियत की भी तरबियत नहीं कर सके, तो फिर किसकी तरबियत करनी? तो ये झूठ और बहतान बाजियाँ हैं, इनसे हमें महफूज रहना चाहिए, बचना चाहिए, और हमें हक सच समझना चाहिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं। तारीख़ी मनगढ़ंत बातों से ज़्यादा अहमियत है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत की, ख़ास तौर पे सैयदना सिद्दीक़ अकबर और तमाम सहाबाए किराम की तरबियत खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है, और हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुई तरबियत पर भरपूर एतमाद करना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। الرحمن علم